रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल। कि आज उन्होंने एक बात तो ये कही कि नवाब हमारी वो करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। खाली नवाब इनको प्रोटेक्शन नहीं देता, हमारी वर्कर्स की पार्टियों में भी अक़लियत को नवाबों के मुकाबले में ज़्यादा इज़्ज़त भी दी जाती है और ज़्यादा उनका वक़ार भी रखा जाता है। आज भी बीएनपी की तरफ से टाइटस जॉनसन हमारे एमपी हैं, बैठे हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुखी शामलाल बैठे हुए हैं। लेकिन चूँकि जिस तरीके से वो आए हैं, वेलकम टू हिम, और जिस तरीके से उनके बोर्ड और उनके पोस्टर्स रोडों पे लगे हुए हैं, वो इसी बात का ज़ाहिर है कि उन्होंने उस ड्यूटी का हक़ तो अदा करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि आज बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, न माजी में कभी ऐसी हुकूमत रही है और न ही मुस्तकबिल में कोई ऐसी हुकूमत होगी जिसने जुल्म और जिबर का बाज़ार गर्म किए रखा है, जिसने तमाम जमहूरी अक़दार को पामाल किया है। जार साहब, इसको भी आप अपने जहन में रखें। जिसने लोगों के हुकूक सल्ब किए हैं, काश वज़ीर आला साहब होते तो उनकी मौजूदगी में तमाम चीज़ें, आज का जो डिक्टेटरशिप इस हुकूमत में है वो माजी में कभी नहीं रहा है। इसलिए इसको उस हवाले से ना देखा जाए। और जनाब चेयरमैन साहब, जिस तरह सना साहब ने ये जो यहाँ मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ हैं, अब जिस तरह खोसा साहब ने कहा कि जी अब हम इस हाई कोर्ट के फ़ैसले पे भी ये 100 साल इस किस्म के मामलात में लग जाते हैं। दादा केस फाइल करता है, पोता जवान होता है, वो फ़ैसला उसी तरह रेवेन्यू का रहता है। या इन प्रिंसिपल एक चीज़ जनाब रूलिंग इस बात की दे कि इन प्रिंसिपल जो ज़मीन किसी के नाम पे नहीं है, अनमैयड लैंड है, बिला पैमुदा ज़मीन है, वो सेटल्ड है हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक भी, रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक भी। और इस हाउस में 92 में हाउस ने ये फ़ैसला किया है कि जो ज़मीनें अनमैयड हैं, जो बिला पैमुदा हैं, वो ज़मीनें लोगों की हैं, वहाँ के अवाम की हैं, वहाँ के कबाइल की हैं। और अब भी हमारे सामने खोसा साहब भी इसकी गवाही देंगे, सरदार अब्दुर्रहमान साहब भी, और ये जितने भी सारे मुख्तलिफ़ अज़ला से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इनका ताल्लुक़ है, वो अभी भी वो जो तक़सीम है कौमों के माबैन, वो मुख्तलिफ़ वहाँ उन्होंने नाम रखे हुए हैं और उन नामों पे वो तक़सीम यहाँ से उस हद तक फ़लाँ कौम का है, उससे आगे फ़लाँ कौम का है। तो इन प्रिंसिपल इस बात को लिया जाए और आपकी रूलिंग इस बुनियाद पे चाहिए कि इन प्रिंसिपल ये तय किया जाए कि बिला पैमुदा ज़मीन जो है वो वहाँ के कबाइल की है, वहाँ के लोगों की है, उस पर सरकार का कोई तसर्रुफ़ नहीं है। अगर लैंड माफिया उसको कब्ज़ा करता है तो जो सरकार कब्ज़ा करता है वो भी इतना ही लैंड माफिया है जितना एक बंदूक बरदार लैंड माफिया उसको कब्ज़ा करता है। तो इसलिए इसको इन प्रिंसिपल एक क्लियर एक मलिक साहब और जनाब एक लिहाज से एक बात की मैं मज़ीद वजाहत करूँगा कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ आज से नहीं, जब से ये 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमेशा जब यहाँ इजलास होता है या जब हम प्रेस क्लब के सामने से गुज़रते हैं या जब, तो ये चीखो पुकार एम्प्लॉइज़ की है अपने हुकूक के लिए। वो रोड पे जिस तरह इस वक्त जूनियर टीचर्स एसोसिएशन का कैंप लगा हुआ है, एहतजाज का, भूख हड़ताल है तादम मर्ग, अभी भी शायद अगर चूँकि नहीं रोका गया होगा, अदरवाइज़ तो स्ट्रेचर पे उनके जो भूख हड़ताल पे हैं वो जनाब के सामने होते। इसी तरह BNR के 361 लोग हैं। जनाब स्पीकर, अब इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? 10 साल उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, 10 साल वो सर्विस कर चुके हैं। अब एक आम एक इलिटरेट आदमी क्लास 4 का, क्लास 5, क्लास 7 का, इसको इन चीज़ों से क्या गरज है? उसको तो ये कहा जाता है कि जी जाके तुम यहाँ ईंट लगाओ,
जाके तुम यहाँ दीवार लगाओ, जाके तुम फलां गाड़ी चलाओ, उसको उससे गरज होता है। 10 साल उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उसके बाद ऑल ऑफ सडन उसकी तनख्वाहें बंद करके उसको बरतरफ किया जाता है। मेरा ख्याल है अगर जितने भी अगर वो गलत भी लगे हैं, अवल तो गलत लगे नहीं है क्योंकि 10 साल वो सर्विस करते रहे, 10 साल तनख्वाहें लेते रहे। होना तो ये चाहिए कि 10 साल के दौरान जितने लोग उनकी तनख्वाहें वो रिलीज करते थे या उन पे ऑर्डर करते थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अब बजाय इसके इनको किया इस तरह ग्लोबल के टीचर्स हैं इस वक्त जनाब के सामने भी हैं, 10 साल उन्होंने सर्विस की। अब अगर इनको बाहर निकाला जाए, अगर वो किसी जगह दरखास्त दें तो वो टाइम बाद होता है। इसी तरह कई और ऐसी तंजीमें हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आज और कल पे डालना, ये आप ये रूलिंग दें कि जिनके जो गलत हुई है, जो गलती हुई है, उसको फौरी तौर पे चूंकि मलिक साहब आज CNW और एजुकेशन दोनों महकमों के मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं है, हमारे उज़रा साहिबान उनके पास गए हुए हैं और इंशाल्लाह ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर सूरत में इन लोगों को फैसिलिटेट करके जो भी इनका जायज़ हक बनता है वो दिलवा देंगे कि इनकी बात मानी जाए। अब ये जो जूनियर टीचर्स हैं उनका एक मुतालबा ये कि लॉ है, इनके पास लॉ है, लॉ में ये कि 50% इनिशियल रिक्रूटमेंट है और 50% प्रमोशन कोटा है। फॉर मोर देन डिकेड वो इस पे अमल नहीं हो रहा है। बाकी उनके मुतालबात अगर अपग्रेडेशन के हैं तो अपग्रेडेशन के लिए आप उनके वो जो बाकी लोगों के साथ करते हैं उनका वो कर लें। उसके बाद अगर उनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप सरकारी सतह पर उनके ट्रेनिंग रखते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। लेकिन ऐसे लोगों को सरदार साहब परेशान नहीं किया जाए। मेरी गुजारिश है कि ये रूलिंग क्लियर होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त खलील जार्ज को रुकन असम्बली मुंतखब होने पर अपनी तरफ से और अपनी पार्टी बाप पार्टी की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ